हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में। मैं हूँ तिनले गणपति और जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको पता चल गया है कि मैं पश्चिम मिदनापुर में आया हूँ और अभी एक हफ़्ता हो गया है। और अभी अपडेट ये है कि अभी भी मैं सर्किट हाउस में ही ठहरा हूँ, क्योंकि जो रूम या फिर रेंट देखने का जो सिलसिला है वो भी अभी भी जारी है। एक रूम मैंने देख लिया था, लेकिन कुछ खास नहीं था, वहाँ पे रहने लायक नहीं था। एक लोगों से बात हुआ है और उनके थ्रू अभी रूम देखने का सिलसिला अभी भी जारी है। खैर वो चलता रहेगा, मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। वैसे आज का दिन समाप्त, अभी ऑफिस ख़त्म और अभी निकला हूँ। सोचा कि एक व्लॉगिंग कर लूँ आप लोगों को अपडेट देने के लिए। तो अभी ठंड अगर यहाँ पे देखूँ तो ठंड हल्का सा है, जितना हम लोगों का यहाँ पे नॉर्थ बंगाल में होता था या फिर मालदा में था उस तरह का नहीं है। अभी अर्ली डेज इन मिदनापुर एंड अर्ली डेज फॉर विंटर। तो लेट्स सी यहाँ पे ठंड कितना होता है। फिर भी बैग में है, जैकेट लेके घूम रहा हूँ मैं। मिदनापुर में आने के बाद एक ऑफिसर से मेरा जान पहचान हुआ है यहाँ पे, और एक ऑफिसर है जिनको कॉन्विंस किया है कि आज लौटते हुए पैदल जाएंगे। तो लेट्स सी। तो जब मालदा से यहाँ पे ज्वाइन किया था तो मेरे साथ और एक ऑफिसर था जिनका भी पोस्टिंग मालदा ज़िले में ही था। उनका भी यहाँ पे तबादला हुआ है। तो अभी यहाँ सामने रुके हुए हैं वो, तो उनसे जाकर थोड़ा बात करते हैं। अभिजीत की करछो? মোবাইল ঘাটছি। মোবাইল ঘাটছো? তো বাড়ি যাবে না? হ্যাঁ যাবো তো, দেরি করবো। By the way, he's Abhijit Pandey. He's also officer of our cadre. तो मालदा से हम दोनों का तबादला यहीं पे हुआ है और he has also joined recently. मुझसे एक हफ़्ता पहले उन्होंने ज्वाइन किया था यहाँ पे। तो अभी आज का दिन ख़त्म। ये अभी ठहरे हैं सालबनी बोल के, यहाँ पे एक जगह है, यहाँ से 1 घंटा पड़ता है। तो हर शाम को सालबनी रिटर्न और सुबह को सालबनी से फिर से यहाँ पे आना, तो तुम्हारे लिए क्या वो हेक्टिक नहीं हो जाता है क्या? नो, आई एम एंजॉयिंग सालबनी। यू आर एंजॉयिंग सालबनी। वैसे सालबनी में एक फॉरेस्ट भी है, तो अभिजीत बोल रहे थे कि वहाँ पे भी चलो, थोड़ा तुम देख लो, वहाँ पे भी अगर कुछ व्लॉगिंग वगैरह हो जाए तो अच्छा है। तो अभी अर्ली डेज इन मिदनापुर, लेट्स सी जितना समय जाएगा सालबनी या फिर मैंने जो पहले वीडियो में भी बोला था खड़गपुर, वो सब जाने का सिलसिला तो होता ही रहेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए आई एम वेटिंग फॉर स्वर्णवो। यहाँ पे और एक ऑफिसर है, तो वो भी सर्किट हाउस में ही ठहरा है। तो उसको ही मैंने कन्विंस किया है कि आज चलो लौटते हुए पैदल जाएंगे। तो पैदल जाते हुए अगर रास्ते में कुछ स्पेशल कुछ दिख गया या फिर ऐसा कुछ व्लॉगिंग करने के लायक कुछ अगर मिल जाता है तो वो भी हो जाएगा। तो हियर ही इज़ स्वर्णवो। हाय। हाँ, ये है स्वर्णवो, 2025 बैच का ऑफिसर, 23 बैच का ऑफिसर है और उसका घर है हुगली ना? हुगली। ही इज़ ऑल्सो स्टेइंग एट सर्किट हाउस। तो इसी को मैंने आज कन्विंस किया है कि लौटते हुए हम लोग पैदल जाएंगे। सही में? तो क्या है यहाँ पे? এখন তো বইমেলা চলছে। हमारा एक सीनियर ऑफिसर अभी लौटते हुए। दादा चलो पैदल चलो। तो चलो निकलते हैं अभी। तो तुम्हें की बास एखान থেকে ধরবে নাকি? तो अभी हम मिदनापुर के मार्केट एरिया से गुजर रहे हैं। तो स्वर्णव जो बोल रहा था यहाँ पे कुछ शायद बुक फेयर या कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, तो उसने बोला है कि चलो देखते हैं जाके, अगर कुछ किताब ऐसा कुछ अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो लेट्स सी। तो जाके हम लोग अभी जाएंगे। कहाँ पे है वो बुक फेयर? यहाँ पर है, जिला परिषद के पास। वो जिला परिषद के पास। तो चलिए देखते हैं। पिछले ज़िलों में जहाँ पे था वहाँ पे भी बुक फेयर्स वगैरह वो होता रहता था। विशेषकर वो विंटर्स के टाइम में ही होता है ये बुक फेयर। वैसे
किताबों की बात करूं तो पहले मैं भी किताबें वगैरह पढ़ता था, ज़्यादातर इंग्लिश बुक्स, लेकिन जब से ये क्या बोलते हैं हाथों में लैपटॉप आना शुरू हुआ और ये टोरेंट वगैरह का जब से ज़माना शुरू हुआ, तब से ज़्यादातर हम लोग वो सिनेमा की तरफ ही इंक्लाइंड है। और वो जो कल्चर बोलते हैं ना, या फिर प्रैक्टिस जो बोलते हैं, किताबें वगैरह जो रुचि से हम लोग उसको परस्यू करते हैं, वो थोड़ा सा कम गया है। तो आज देखते हैं अगर कुछ ऐसा कुछ मेरे जो फेवरेट राइटर्स हैं उनका कुछ अगर स्पेशली स्पाई या फिर थ्रिलर, ऐसा कुछ क्राइम, इस तरह का कुछ अगर किताबें अगर मिलता है तो ऐसा कुछ मिलता है तो अगर देखते हैं, ख़रीद भी लेंगे। तो फ़िलहाल हम शायद ये कुछ मार्केट एरिया है यहाँ पे मेदिनीपुर में। এটা কি বলে বাজারটাকে? বাজারটাকে কি বলে? এটা কি বলে, এটা তো হসপিটাল রোডের বাজারই বলবে, আবার কি বলবে। देखिए यहाँ पे जो क्या बोलते हैं हॉकर्स वगैरह, इस तरह का मार्केट है यहाँ पे। अब तक मिदनापुर में जो चीज़ देखा मैंने, अब ये भी हो सकता है कि शायद मैं पिछली बार मालदा में था। मालदा इज़ अ बिट कंजस्टेड टाउन, मिदनापुर लेकिन इस लिहाज से थोड़ा इट्स ओपन, रोड्स आर वाइड एंड यहाँ पे जितने भी दुकानें हैं वो भी रोड साइड को छोड़ के ही बनाया गया है। तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। मार्केट नाम की है LIC मार्केट, ओके। तो LIC मार्केट इसका नाम है। तो शरणव, अभी तुम्हारा यहाँ पे मेदिनीपुर में कितना साल हुआ? यहाँ पर करीब 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया? 1.5 साल हो गया। व्हाट आर योर इम्प्रेशंस? मैं तो नया हूँ यहाँ पे। अच्छा है शहर, पर थोड़ा एंटरटेनमेंट कम है। एंटरटेनमेंट कम है? किस तरह का एंटरटेनमेंट? कुछ भी, मूवी थिएटर नहीं है। मूवी थिएटर नहीं है ना? एक था वो भी बंद हो गया। हाँ। अगर मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटर की बात करें तो वहाँ पर भी खड़गपुर में जाना पड़ता है। किताबें वगैरह पढ़ते हो? हाँ बहुत। तो बंगालियों में मैंने ये देखा है, जो किताबें या फिर थिएटर्स, जैसे कि हम लोग फ्लिप करते रहते हैं ना, हम लोग फ्लिप करते रहते हैं। तुम लोगों में ये एक कल्चर है, इंट्रिंसिक जो बोलते हैं ना। हाँ वो तो है। तो सही में लेकिन बात सही है, अगर सिनेमा थिएटर ऐसा कुछ अगर होता तो यहाँ पे कभी कभार अच्छा होता है वो। शायद यहीं पे गीतांजलि मुक्त मंच, गीतांजलि मुक्त मंच। शायद ये सब डिफरेंट बुक स्टोर्स जो है, जो यहाँ पे बुक फेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर स्टॉल दिया है, तो उनका यहाँ पे ऊपर में बैनर भी है। इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का स्टॉल है, लेकिन छोटा स्टॉल है। शिशु भारती शिशु पाड़ा घर, शायद बच्चों का यहाँ पे किताब वगैरह यहाँ पे ज़्यादातर होगा। ज़्यादातर बंगाली में ही किताब यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। And if you look at the crowd, the turnout seems to be quite okay. आज स्पेशली क्योंकि आज मंडे भी है, इस तरह का जो फेयर या मेला या फिर जो फेयर्स जो रहता है ना, उसमें ज़्यादातर वीकेंड्स में लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है और टर्नआउट अगर हाँ यहाँ पे इंग्लिश कलेक्शन ज़्यादा है। बुक क्लब
And one good thing is that you can see a lot of young population out here, which is very good sign. जैसे कि वेन्यू का नाम है गीतांजलि मुक्त मंच मीन्स ओपन थिएटर। यहाँ पे कुछ ओपन थिएटर में कुछ ऐसा प्रोग्राम भी चल रहा है यहाँ पे कुछ। कुछ बच्चों का कुछ परफॉर्मेंस चल रहा है, बंगाली में है ज़्यादातर। एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड किताबों के बारे में ही कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे। कुछ हैंडलूम कपड़ों का भी यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगा हुआ है। I can see Dan Brown, I can see Frank Kafka is there, Samu Oza. Anyways, as I told you, I like a bit of spy thrillers and all. Let's see, let's check this Spy Chronicles Raw SI please. Dan Brown, I can see the last book I read from Dan Brown was Inferno, Demons and Angels. You can, वो जो पिक्चर भी बनाया गया था वो टॉम हैंक्स को लेके। एंड यहाँ पे किताब है एंड द माउंटेन्स ही कोट। आई थिंक तमोजीत चक्रवर्ती हमारे कैडर का ही एक ऑफिसर है, उनको मैंने ये किताब भी गिफ्ट किया था। एक तमोजीत सर, यू कैन सी। तुम कुछ किताबें नहीं खरीदोगे यहाँ पे? क्योंकि ज़्यादा तो बंगाली पढ़ते हो ना? हाँ, बंगाली इंग्लिश सब पढ़ते हैं। ओह बाय द वे, किताबों की बात करते करते लास्ट सैटरडे हम लोग यहाँ पे बैठे थे एंड स्वर्णव वाज काइंड इनफ टू नो मोर अबाउट टिबेटन बुद्धिज़्म। तो मैंने उसको एक किताब रिकमेंड किया था, The Voice of the Voiceless, which is you can say an autobiography of His Holiness the Dalai Lama। तो आज देखा कि ऑफिस में वो ऑनलाइन में उसने किताब भी मंगा लिया था वो। तो वैसे मैंने वो किताब ख़रीद लिया था और मैंने यहाँ पे वो मेदिनीपुर में लेके नहीं आया था एंड आई वाज थिंकिंग कि स्वर्णव को मैं वो किताब बाद में जब दार्जिलिंग जाऊँगा तो वो लेके आऊँगा और उसको मैं गिफ्ट दूँगा या फिर पढ़ने के लिए दे दूँगा। लेकिन उसने अब पहले से ही खरीद लिया है तो वो ठीक ही है, नो प्रॉब्लम। बट आई थिंक टिबेटन कल्चर एंड स्पेशली पॉलिटिकल सिनेरियो ड्यूरिंग द चाइनीज़ इन्वेजन और उस तरह का किस तरह का माहौल था, ये सब इट्स वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन द बुक एंड आई विल रिकमेंड द व्यूअर्स ऑल्सो। आप लोग अगर टिबेटन बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, if you think it's worth, then you can always go for the book that is The Voice for the Voiceless। लेकिन एक बात है, जो लोग बंगाली बुक्स यहाँ पे पढ़ते हैं ना, बंगाली जो रचनाएं जिनको पसंद है तो उनके लिए इट्स ट्रेजर। और इस तरह का बुक फेयर्स का जो एडवांटेज जो रहता है कि आपको जो बुक्स वगैरह जो है वो कम दाम में भी मिल जाता है। एंड आई डोंट नो जो बुक्स वगैरह जो रहता है वो पायरेटेड वर्जन होता है या क्या रहता है, इसको मुझे इतना ज्ञान नहीं है। तुमको क्या लगता है? तुमने तो पहले जो बुक फेयर्स वगैरह हुआ होगा उसमें तो तुमने खरीदा होगा ना किताब वगैरह। वो किताब क्या रहता है, वो ओरिजिनल वर्जन रहता है या पायरेटेड रहता है? ओरिजिनल रहता है। क्योंकि मैं जो कलकत्ता का जो बुक फेयर होता है वहाँ पर जब जाता था तो वहाँ पर पब्लिशर्स जो ओरिजिनल पब्लिशर्स है ना, आनंद पब्लिशर्स, देश पब्लिशर्स, तो वहाँ से खरीदता था। तो वो तो ठीक ठाक होता है, पर क्या पड़ता है कि जो बुक फेयर होता है वहाँ पर डिस्काउंट बहुत कम लगता है, 10% डिस्काउंट रहता है। तो हम बुक फेयर में जाते थे, कुछ किताब खरीदते थे और कुछ का लिस्ट करके आते थे, बाद में कॉलेज जाकर वहाँ से खरीदते थे। तो ठीक है,
अब मैंने जितना भी यहाँ पे इंग्लिश कलेक्शंस वगैरह देखा उसमें कुछ खास मुझे नज़र नहीं आया। एंड स्पेशली जो इंडियन राइटर्स का जो रहता है वो ठीक ठाक रहता है, इसलिए वो मैं ख़रीदा नहीं मैंने। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश कलेक्शंस आई कैन सी मोटिवेशनल, यहाँ पे फिलोसॉफिकल सब वगैरह है यहाँ पे। चेतन भगत, इसका हैंगओवर अभी भी है, चेतन भगत का हैंगओवर अभी भी है लोगों में। लेट्स सी अगाथा क्रिस्टी, सस्पेंस थ्रिलर जो जॉनर है इसका। अब देखिए, अब इट टेक्स अ लॉट टू कंपोज योरसेल्फ। आपको मेंटली रेडी करना होता है, स्पेशली इतना जो गैप रहता है ना, एक गैप हो जाता है एक जो आपका जो हैबिट फिर से रीडेवलप करने के लिए। तो आई थिंक इट्स अ गुड बिगिनिंग। तो आई विल जस्ट गो विद द जो भी इंटरेस्टिंग लगेगा टॉपिक। यहाँ पे जैसे इविल अंडर द सन, हर्क्यूल, पायरेट्स, क्रिसमस, इविल अंडर द सन, एबीसी मर्डर्स, अपॉइंटमेंट विद डेथ। तो लेट्स गो फॉर दिस बुक। अभी क्योंकि अभी बुक फेयर में आया हूँ तो लेट्स सी, मेरा जो फेवरेट जॉनर जैसा कि मैंने कहा, तो आई थिंक आई हैव टू गो फॉर दिस। और ज़्यादा भी नहीं है, शायद 2-3 दिन में अगर ऑफिस के बाद अगर एवरीडे अगर मैं बैठूँ तो हो जाएगा, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, शायद 2 दिन में हो जाना चाहिए। तो ज़्यादा এটা কত আছে? 360 एक्चुअल प्राइस কত ছিল? খালি 30 টাকা এসে? হ্যাঁ 10% খালি ওইটুকু? तो 390 का बुक था एक्चुअली, मार्क प्राइस जो था, तो उन्होंने अगर कुछ डिस्काउंट वगैरह लगा के 360 में अभी ये बेचा है मुझको। आगाथा क्रिस्टी ना, अपॉइंटमेंट विद डेथ नो, ও না কিনবি কিছু? দেখলাম 10% जो है ना ऑनलाइन 40% पे जाओ। यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि मंडे होने के बावजूद भी यू कैन सी अ लॉट ऑफ यंग पॉपुलेशन। दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट पश्चिम मेदिनीपुर का जो बुक फेयर है, क्योंकि मैं ये बुक फेयर मालदा में देख चुका हूँ, बाकी ज़िलों में भी देख चुका हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ खास इतना भीड़ नहीं रहता है। तो अभी चलते हैं, यहाँ से निकल रहे हैं हम गीतांजलि मुक्त मंच से। मोमो यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स मोमो का मैंने देखा है यहाँ पे। तो आई थिंक आई विल डू वन वीडियो स्पेशली ऑन मोमोज, because I am a Darjeeling guy and nobody can trust me more as far as reviews of momos are concerned। क्या स्वर्णव क्या बोलते हो? तो जितना भी अभी तक मैंने रोड साइड स्टॉल्स वगैरह मोमो का देखा है यहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एवरी स्टोर में जाऊँगा और I will try to find out which momo will take me closer to Darjeeling or that flavor। तो हो जाएगा एक दिन। और यहीं पे सामने में दिख रहा हूँ शायद ये बड़ा जो बिल्डिंग है, ये मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का बिल्डिंग होगा शायद। और हम लोगों का यहाँ पे भी आना जाना लगा ही रहेगा, क्योंकि हम लोगों का जो एक पोर्टफोलियो में रहता है ना, मैजिस्ट्रेसी एक रहता है, तो हम लोगों को वो डेड बॉडीज़ का जो अननेचुरल डेथ वगैरह जो होता है उसका इंक्वेस्ट जो बोलते हैं। अब इंक्वेस्ट को हम हिंदी में क्या बोले, उसको हिंदी में कैसे बोलोगे, बंगाली में? सूरत हाल ऐसा कुछ होता है ना। यस, सूरत हाल। एक्चुअली बेसिकली इंक्वेस्ट इज़ अ थिंग। हम डेड बॉडी को प्राइमा फेसी एग्जामिन करते हैं,
उसमें अगर कुछ इंजरीज वगैरह इस तरह का कुछ है, ताकि बाद में सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टिगेशन में ये हो सके कुछ फाउल प्ले है कि नहीं वो डेथ के पीछे, तो ये सब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। दैट दिस थिंग्स आर इन्वेंटेड बाय द ब्रिटिश, अभी भी चल रहा है। एंड आई थिंक अभी जो साइंस है ना वो इट्स वे अहेड। जैसे कि फॉरेंसिक जो हम लोग बोलते हैं, जैसे कि अब पहले ज़माने में क्या हुआ करता था, फॉरेंसिक्स वगैरह ये सब नहीं होता था, बट इंक्वेस्ट यू रिमेंबर इट्स नॉट अ पोस्टमार्टम, वो पोस्टमार्टम नहीं है, जिसे हम लोग को ट्रेनिंग में बताया जाता है कि एपरेंट कॉज ऑफ डेथ क्या है वो जानने के लिए हम लोग इंक्वेस्ट करते हैं। तो ये जो रास्ता है अभी हम लोग यहाँ से जो चल रहा है वो, और एक ग्रैंड गेट यहाँ पे बनाया हुआ है, शायद ये भी कॉलेज का ही होगा ना। हाँ, तो मेडिकल कॉलेज का ही गेट है, ग्रैंड गेट है। देखिए हम लोगों का स्वागत के लिए है, बाद में हम लोग अगर इनकेस्ट वगैरह करने के लिए आए ताकि हम लोगों के स्वागत के लिए ये भी बनाया हुआ है यहाँ पे, तो ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि वीडियो के पहले ही बताया कि 1 हफ़्ता हो गया है और अभी भी सर्किट हाउस में हूँ। वो रेंट देखने का सिलसिला अभी भी जारी है, तो अगर कुछ मिल जाता है तो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल में बने रहिए, अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा काइंडली, क्योंकि दिस इज़ अ रीस्टार्ट जर्नी फॉर माई यूट्यूब। तो अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बाय बाय।